इवनिंग फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगा ऑन, अपॉन और ऑन टू के बारे में। इन तीनों के बीच डिफरेंस क्या है। ओके, ऑन स्लेस अपॉन स्लेस ऑन टू। ओके, ऑन टू, इसमें स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूज बना रहता है, क्योंकि इन तीनों का जो मीनिंग है, इन तीनों का जो हिंदी मीनिंग है वो पर है। ओके, पर है। इसका इन तीनों का जो हिंदी जो मीनिंग है वो सेम है, पर है। इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं, इन तीनों के बीच डिफरेंट क्या है, आज मैं आपको बताऊंगा और आपकी सारी जो कन्फ्यूजन उसको दूर करूंगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इसका यूज़ जो हम ऑन का यूज़ करते हैं, ऑन। ओके, ऑन का यूज़ करते हैं स्टेबिलिटी के लिए। ओके, स्टेबिलिटी, जहाँ स्टेबिलिटी शो हो, मीन्स स्टेबिलिटी। ऑन का यूज़ करते हैं जहाँ स्टेबिलिटी, टू शो स्टेबिलिटी, मीन्स जहाँ स्थिरता की बात हो, जहाँ स्थिरता दिखे। स्टेबिलिटी मीन्स स्थिरता, जहाँ स्थिरता की बात हो, जहाँ स्थिरता दिखे। ओके, स्थिर, जहाँ स्थिरता की बात हो, जहाँ कोई चीज़ स्थिर हो, उसका यूज़ यहाँ पर हम करते हैं ऑन का ये यूज़ है। देखिए, जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ, एग्जांपल के बाद आपको ये और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे कि द कैट इज़, द कैट is the cat is sitting, the cat is sitting, the cat is sitting on the table। बिल्ली टेबल पर बैठी है, on the table, on the table। okay, the cat is sitting on the table। second example, the book is, the book is on the table, on the table। okay, ऑन द टेबल मीन्स इस ऑन ये कहना चाह रहा है, यानी कोई चीज़ स्थिर हो, स्थिरता हो, यानी कोई चीज़ किसी के ऊपर रखी हो। मीन्स अगर टेबल पर एक बॉटल रखा हुआ है तो द बॉटल इज़ ऑन द टेबल, यानी उस टेबल के ऊपर एक बॉटल रखा हुआ है। देखिए, द कैट इज़ सिटिंग ऑन द टेबल, बिल्ली टेबल पर बैठी हुई है, यानी बैठी है। द बुक इज़ ऑन द टेबल, पुस्तक जो, किताब जो, वो टेबल पर है। ओके, यानी इसका यूज़ स्टेबिलिटी के लिए किया जाता है, स्थिरता के लिए किया जाता है। अब अपॉन का यूज़ कहाँ किया जाता है। ओके, अब देखिए अपॉन का यूज़ कहाँ किया जाता है। अपॉन, no, I'm sorry, I'm sorry, I've written wrong spelling, for sorry। ओके, अपॉन। ओके, अपॉन को जो मीनिंग होता है वो भी पर ही होता है। देखिए, अपॉन का यूज़ हम करते हैं मूवमेंट, जहाँ गतिशीलता दिखे, जहाँ गतिशीलता दिखे, यानी जहाँ मूवमेंट दिखे, यानी मूवमेंट के लिए, मूवमेंट। ओके, मूवमेंट यानी गतिशीलता, 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 गतिशीलता का क्या मतलब है, यानी जहाँ कोई वस्तु जो हो वो स्थिर ना हो, वो हिले डुले, यानी वो चलती फिरती रहे, उसी को गतिशीलता, मूवमेंट कहते हैं, मूवमेंट कहते हैं। ओके, देखिए इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आप समझ जाएंगे एग्जांपल से। देखिए एग्जांपल, द कैट, द कैट जंप, द कैट, बिल्ली कूदी, द कैट जंप अपॉन द टेबल, अपॉन द टेबल, अपॉन द टेबल। ओके, द कैट जंप अपॉन द टेबल, यानी बिल्ली टेबल पर कूद गई, यानी जो यहाँ पे जो हो रहा है मूवमेंट हो रहा है, बिल्ली कहाँ कूद रही है, टेबल पे कूद रही है। तो यहाँ पे बिल्ली और टेबल के बीच में क्या हुआ, बिल्ली जो है मूवमेंट की है। आखिर में बिल्ली जब कूदी है यानी मूवमेंट हुआ है, बिल्ली कूदी है, हिली है, यानी स्थिरता की बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे अपॉन की यूज़ होगा, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे बिल्ली गई है, तो यहाँ पे अपॉन की यूज़ होगा, यानी द कैट जंप अपॉन द टेबल, यानी बिल्ली मेज़ पर कूद गई। ओके, अब देखिए ऑन टू का यूज़ हम कहाँ करते हैं, ऑन टू का। ओके, ऑन टू, ऑन टू का भी जो हिंदी होता है पर होता है, इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं। देखिए, इसका यूज़ हम
जैसे कि इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई चिपक कर गिरता है या कोई चिपक कर फिसलता है, उसका यूज़ इसका यूज़ हम तब करते हैं। जैसे कि कोई चिपक कर यानी कोई ज़मीन पर चिपक कर गिरता है, जैसे कि चिपक कर गिरना, चिपक कर गिरना, ओके। चिपक कर गिरना या फिसलना, ये मैं आपको समझाने के लिए हिंदी में लिख रहा हूँ, ओके। क्योंकि जब मैं ऐसे वर्ड आपके लिए यूज़ करूँगा तो आप इसको और अच्छे से समझेंगे, ओके। यानी जब कोई चिपक के गिरता है यानी चिपक कर फिसलता है, जैसे कि चिपकने का मतलब ये है कि आप जैसे सीढ़ी से गिर रहे हैं, सीढ़ी से गिरेंगे तो आप तो हवा में तो गिरेंगे नहीं, आखिर में आपका जो पैर होगा, आपकी जो बॉडी होगी, वो सीढ़ी में चिपक के गिरेगी, सीढ़ी में सट के गिरेगी, उसी को बोलते हैं चिपक कर फिसलना। देखिए ऑन टू का यूज़ करते हैं। देखिए एग्जाम्पल जब दूंगा तो आप ऑन टू को समझ जाएंगे एकदम। देखिए एग्जाम्पल, देखिए he fell onto he fell onto onto the stairs onto the stairs onto the stairs, ओके। यानी वह सीढ़ियों से गिर गया, यानी he fell onto the stairs, वो यानी वह सीढ़ियों से गिर गया। मैं एक बार और आपको रिपीट करा देता तो, ओके। देखिए व्हाट इज ऑन, व्हाट इज अपॉन, व्हाट इज ऑन टू। देखिए ऑन, अपॉन, ऑन टू मीनिंग इज सेम, ओके। देखिए वी यूज़ ऑन फॉर स्टेबिलिटी, यानी जहाँ स्थिरता की बात हो, जहाँ स्थिरता देखे, ओके। जहाँ जो वस्तु है, जहाँ कोई थिंग है, यानी जहाँ पे जो थिंग है यानी जो वस्तु है वो स्थिरता ना करती हो, यानी वो स्थिर हो, ओके, वो मूवमेंट ना करती हो। द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, बिल्ली टेबल पर बैठी है। द बुक इज ऑन द टेबल, की पुस्तक, किताब मेज पर है। अपॉन का यूज, वी यूज अपॉन फॉर मूवमेंट, गतिशीलता, जहाँ गतिशीलता दिखे, जहाँ गतिशीलता होता है, ओके। द कैट जंप, बिल्ली कूदी। अपॉन द टेबल, बिल्ली मेज पर कूद गई। अप ऑन टू का यूज़ कहाँ करते हैं, यानी चिपक कर फिसलना, यानी जहाँ पर कोई चिपक कर गिरता है, यानी आप अगर गिर रहे हैं, फिसल रहे हैं, तो इस ऑन टू का यूज होता है। देखिए ही फेल ऑन टू दिस, यानी वह सीढ़ियों से गिर गया। सीढ़ियों से गिरने का मतलब वो चिपक, मतलब कि वो सीढ़ियों से ही तो गिरेगा, गिरने के बाद वो हवा में थोड़ी गिरेगा, वो सीढ़ियों से सट के ही तो गिरेगा। उसकी जो बॉडी होगी वो सीढ़ियों से ही सट कर तो ही गिरेगी, ओके। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ना लगी। और हाँ, अगर आपको ग्रामर में कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो समझ नहीं आता हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, ओके। थैंक यू।